सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो जेकेएसबी की तरफ से प्रपोजल गया है सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, यानी गैट के अंदर गया है कि जितने भी एक लेवल के एग्ज़ाम हैं, मान लीजिए ग्रेजुएट लेवल के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सिंगल पेपर करवाया जाए, या जो 10+2 लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उन सब एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए एक सिंगल पेपर करवाया जाए। बल्कि कि जैसे मौजूदा पैटर्न में आप देख रहे हैं हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो पेपर हो रहा है। ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी पोस्ट उनके लिए अलग अलग पेपर हो रहा है, वीएलडब्ल्यू के लिए अलग पेपर हो रहा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अलग पेपर हो रहा है। ऑल दो लेवल सबका सेम है, ग्रेजुएशन जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है सबके लिए, लेकिन फिर भी जो है पेपर सेम हो रहा है। इस क्राइटेरिया को बदलने के लिए जो है प्रपोजल भेजा गया है जेकेएसएसबी की तरफ से गैड में कि ये पैटर्न जो है बदला जाए। और जैसे एसएससी का पैटर्न है, एसएससी में आप देखते हैं कि ग्रेजुएट लेवल्स की जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता है, और 10+2 लेवल की जितनी पोस्टें हैं उनके लिए अलग एग्ज़ाम होता है, सीजीएल एंड सीएचएसएल करके। वैसा प्रपोजल जो है जेकेएसबी की तरफ से भी गैड में भेजा गया है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जो प्रपोज़ल है जेकेएसबी का ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और आने वाले टाइम में आपको एक सिंगल एग्ज़ाम जो है जितनी भी एक सिमिलर लेवल की पोस्टें हैं उन सब के लिए एक सिंगल जो है आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। देखते हैं पीडीएफ में पूरा क्या भेजा गया है, क्या क्या रीज़न जो है जेकेएसबी की तरफ से दिए गए हैं, क्या इसके फ़ायदे रह सकते हैं, क्या इसके नुकसान रह सकते हैं, और कैसा पैटर्न जो है वो देखने को आपको मिलेगा अगर ये स्कीम लागू हो जाती है, और कब तक आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ है, इसमें 2-3 लेटर्स जो हैं वो अटैच हैं, जिसमें गैट को जो है नोटिफिकेशन को गैट को एक रिक्वेस्ट नोटिस जो है वो भेजा गया है। देख सकते हैं आप, मेन जो है आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जेकेएसएसबी की तरफ से जो है ये लेटर लिखा जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट गैट को, जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर। और इसमें जो है ये कहा जाता है कि जो कंडक्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल की बात हो रही है। जैसे एसएससी के अंदर जो है सीजीएल की बात होती है, जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं उनके लिए एक ही सिंगल एग्ज़ाम करवाया जाता है, और बाद में प्रेफरेंसेस के बेसिस पर जो है बच्चों को अलग अलग पोस्टों पे जो है नियुक्त किया जाता है। वैसा ही प्रपोजल जो है कुछ जेकेएसएसबी की तरफ से जो है गैट को भेजा गया है कि हमें भी आप एलो कीजिए कि हम ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं उन सब का एक सिंगल एग्जामिनेशन करवाएं, जिसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं, ऑल्दो कुछ नुकसान भी देखने को इसके मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये प्रपोज़ल जो है वो रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जेकेएसएसबी इज़ अ प्राइम रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये तो आपको पता है जेकेएसएसबी जो है प्राइम रिक्रूटमेंट एजेंसी है जेएंडके के अंदर, और अलग अलग रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर वो करवा रही है। इसमें रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है जो वो भी जेकेएसएसबी ने पहली बार करवाया है, ऑल दो उसके बाद हंगामे स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका भी जिक्र किया गया है। जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें जेकेएसबी यही कह रही है कि जेकेएसएसबी का मकसद जो है एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाने का ये इनका मकसद रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो इनका विजन है जल्दी एग्ज़ाम करवाने का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये जेकेएसएसबी ने एक रीज़न के तौर पर दिया है कि क्यों हमें ग्रेजुएट कॉमन ग्रेजुएट लेवल यानी सिंगल एग्ज़ाम की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्योंकि जो है मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि चैलेंजिंग हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए जो अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसको फास्ट ट्रैक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसका जेकेएसएसबी ने हवाला देकर ये कहा है कि सिंगल एग्ज़ाम जो है वो होना चाहिए। क्या क्या वो चैलेंजेस हैं, आइए देखते हैं। तो जेकेएसएसबी ने मेन 2 रीज़न दिए हैं कि 2 रीज़न हैं जिनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रही हैं तेज़ एग्ज़ाम करवाने में, फास्ट ट्रैक एग्ज़ाम करवाने में। और उसमें से पहला रीज़न जो जेकेएसएसबी ने दिया है वो है कि बोर्ड जो है उसके पास जो है एग्जिस्टिंग मैन पावर जो है, यानी जितने रिसोर्सेज बोर्ड के पास हैं, जितने लोग बोर्ड में लगे हुए हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि बोर्ड को चाहिए एक फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कराने के लिए। और इस रिगार्ड में इस हवाले में यही कहा गया कि प्रपोजल फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन रेफर्ड और फॉरवर्डेड टू गैट फॉर अप्रूवल। तो
रीऑर्गेनाइजेशन का भी प्रपोजल भेज दिया गया है कि मैन पावर जो है यानी लोग जो हैं बोर्ड के अंदर वो उतने नहीं हैं ज़्यादा जितने की चाहिए बोर्ड को। तो इसके लिए ऑलरेडी प्रपोजल गैट को जेकेएसएसबी की तरफ से भेज दिया गया है कि जेकेएसएसबी का जो स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसमें कुछ और मेंबर्स ऐड किए जाएँ, कुछ और लोग ऐड किए जाएँ अलग अलग पोस्ट पर, ताकि जेकेएसएसबी के पास जो मैन पावर है यानी रिसोर्सेज हैं, मैन पावर रिसोर्स वो बढ़ें और उसकी वजह से अगर लोग ज़्यादा होंगे तो जेकेएसएसबी जो है वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जो है उसको और ज़्यादा अच्छे से जो है वो कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, तो पहला रीज़न ये है जिसके लिए ऑलरेडी प्रपोजल भेज दिया गया है। और दूसरी वजह जो है जो कि ऑब्स्टेकल बन रही है वो यही है कि टू डू अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग सेपरेट एग्जाम फॉर एवरी सिंगल पोस्ट एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन वेयर एवर फीजिबल। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम यही है कि जहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं उस प्रैक्टिस को छोड़ा जाए और उसकी जगह एक सिंगल एग्ज़ामिनेशन जो है जितनी पॉसिबल पोस्टों का हो सके एक सिंगल एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाना चाहिए। ये दो प्रपोजल जो है भेजे गए हैं जेकेएसएसबी की तरफ से कि रिसोर्सेज जो है उसको भी बढ़ाइए, रीऑर्गेनाइज कीजिए बोर्ड को, मेंबर बढ़ाइए बोर्ड के, और दूसरा है कि सिंगल एग्जामिनेशन करवाइए, जितने भी कॉमन पोस्टों के कॉमन लेवल की पोस्ट हैं उनका सिंगल एग्ज़ाम जहाँ तक हो सकता है उसको करवाना चाहिए। अब इसी को एक हम कह सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए एडहॉक मैकेनिज्म जो है जेकेएसएसबी की तरफ से जो है अडॉप्ट किया गया है। आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि जेकेएसएसबी काफ़ी सारी पोस्टों के लिए सिंगल एग्ज़ाम नहीं करवाती है। आपने कश्मीरी माइग्रेंट पोस्ट के लिए देखा होगा, कश्मीरी माइग्रेंट जो है पीएम पैकेज के अंदर जो पोस्टें थी उसकी काफ़ी सारी 3 4 5 कैटेगरीज़ की अलग अलग पोस्टें थी जिसके लिए सिंगल जो है एग्ज़ाम जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी करवाया था। उसके बाद अब क्लास 4th में देख लीजिए, क्लास 4th का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली 8800 पोस्टों का, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें थी, उसके लिए भी जेकेएसएसबी ने सिंगल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया था। तो जेकेएसएसबी ने कहा है कि हमने जो है पहले भी सिंगल एग्ज़ाम जो है वो करवाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कि कभी करवाया नहीं है। ऑल दो जो है ये एक एडहॉक मैकेनिज़्म था। इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट जो आपको पोस्टें रेफ़र करता था तो डिपार्टमेंट अपनी चॉइस पर बताता था कि हाँ इन पोस्टों का आप सिंगल एग्ज़ाम करवा दीजिए, लेकिन जेकेएसएसबी चाहती है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये प्रपोजल नहीं होना चाहिए, बल्कि जेकेएसएसबी को ये छूट होनी चाहिए कि किन पोस्टों का जेकेएसएसबी खुद जो है वो सिंगल एग्ज़ाम करवाना चाहती है। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी बताए हैं। जो थोड़े बहुत एग्ज़ाम जो हैं वो सिंगल एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि काफ़ी टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज जो हैं बोर्ड के वो बच जाते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है सिंगल एग्ज़ाम होता है तो। और ये भी कहा गया कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी कोई पेन और स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ता कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में हमें अपीयर होना है, अलग अलग सिलेबस पढ़ना है, अलग अलग पैटर्न पर हमें एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जो है जो कॉस्ट जो बच्चों को उठानी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 6 फॉर्म भर रहे हैं अलग अलग पोस्टों के, आप 500 रुपया भी दे रहे हैं तो आपको 3000 रुपया लग जाता है। और वहीं अगर आपका सिंगल एग्ज़ाम होना है तो आपको 500 के अंदर ही जो है वो हो जाएगा। तो आपके काफ़ी सारे पैसे जो हैं बच्चों के वो भी बच जाएंगे और टाइम जो है वो भी बच जाएगा और अलग अलग सिलेबस जो है बच्चों को वो भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बोर्ड जो है वो भी उसके रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं कम रिसोर्सेज में वो ज़्यादा काम कर सकेगी और टाइम बोर्ड मैनर में जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अलग अलग पोस्टें हैं तो कैसे बच्चों की सिलेक्शन होगी, तो आप एग्ज़ाम देंगे, आपकी मेरिट बनेगा एक और आपको फिर प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि मान लीजिए 8-10 पोस्ट है उसमें से आपको प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप पहले कौन सी पोस्ट को प्रेफर करना चाहते हो और आपके मेरिट कम प्रेफरेंसेस के बेस पर जो है आपको वो पोस्ट जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, कहने को अगर हम देखें तो बहुत अच्छा सिस्टम भी है। बिल्कुल पैसे भी बचेंगे बच्चों के और बच्चों का जो है टाइम भी बचेगा और बोर्ड जो है वो जल्दी जो है रिक्रूटमेंट उसको करवा सकेगा, जैसा कि हमें पिछले रिक्रूटमेंट में देखने को मिला है। उसके बाद एक और इशू जो है जेकेएसएसबी ने जो उठाया है गैड की तरफ भेजा है वो है स्टैगर्ड रिक्विजिशन का। ठीक है, आपको पता है कि जो रूल कहता है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल 2005 के मुताबिक ये कहा जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है हर साल 15 जनवरी से पहले पहले बोर्ड को अपनी रिक्विजिशन भेजेगा कि कितने लोग जो है रिटायर हुए हैं या कितने लोगों की इस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। और जेकेएसएसबी फिर पूरे साल में उस पोस्टों को जो है वो एडवर्टीज़मेंट करती रहती है और फिर अगले साल 15 तारीख से पहले पहले उन्हें नेक्स्ट ईयर का भी रिक्विजिशन भेजना पड़ता है। लेकिन बोर्ड ने ये कहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इस चीज़ का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है और जब डिपार्टमेंट की मर्ज़ी आती है वो बोर्ड को पोस्टें रेफर करता है। उसकी वजह से बोर्ड का भी जो है एक शेड्यूल जो है वो
नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जब उन्हें पोस्टें रेफ़र होती हैं उनको तभी एडवर्टाइज़ करनी पड़ती है। तो गैट से उन्होंने ये भी कहा है कि हर डिपार्टमेंट को भी ये कहा जाए कि ये जो रूल है आपका 15 जनवरी से पहले पोस्टें भेजने का, इस रूल को जो है इस रूल के साथ स्टिक रहा जाए और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो 15 जनवरी से पहले पहले जो है बोर्ड को रेफ़र कर दे, ताकि बोर्ड जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो सिंगल अलग अलग एग्ज़ाम करवाए जाते हैं अलग अलग पोस्टों के लिए, वो काफ़ी चैलेंजिंग हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। पूरा बोर्ड जो है पूरे साल ही कोई ना कोई एक एग्ज़ाम करवाता ही जा रहा है। बच्चे भी बेचारे लगे पड़े हैं, एक एग्ज़ाम को दिया है, दूसरे एग्ज़ाम का अलग सिलेबस, उसको तैयारी करने में लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं कि क्या चैलेंजिंग है, पैसे जो हैं अलग अलग लग रहे हैं बच्चों के अलग अलग पोस्टों के लिए। तो ये सब चीज़ों का एक रीज़न रखा गया है कि क्यों सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए, ये बोर्ड की तरफ से बताया गया है। इसके आगे बोर्ड जो है वो फ़ायदे बता रहा है कि कंबाइन एग्ज़ाम होगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसके बाद बोर्ड ये कहता है कि जो कंबाइन एग्ज़ामिनेशन है वो क्यों करवाना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि सिंगल एग्ज़ाम जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि सेम नेचर की पोस्टों के लिए सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए, पर जितनी भी अलग अलग पोस्टें हैं जिनका सेम लेवल रहता है, जिनकी एलिजिबिलिटी हम कह सकते हैं सेम रहती है, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि इनका एक एग्ज़ाम हो सकता है। मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसका ग्रेजुएशन जो है वो लेवल है, दूसरी पोस्ट उसका भी ग्रेजुएशन लेवल है, तो ऐसी पोस्टों का एक सिंगल एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, तो उसको करवाना भी चाहिए। ये बोर्ड की तरफ से जो है रिक्वेस्ट की गई है। और ये हवाला दिया गया कि एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बहुत सारे स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड भी हैं जो कि इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि एसएससी जो है जैसे 10+2 लेवल की जो पोस्टें होती हैं उनके लिए सिंगल एग्ज़ाम कराता है, CHSL करके आपको पता है। ग्रेजुएट लेवल के लिए वो CGL नाम करके जो है वो करवाता है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी एफिशिएंट रहती हैं, टाइम भी बचाती हैं और हमें ये चीज़ करनी चाहिए। ये बोर्ड की तरफ से जो है रिक्वेस्ट की गई है। और साथ में क्लास 4 का, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 4 का एग्ज़ाम भी अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें थी, सिंगल एग्ज़ाम करवाया गया और काफ़ी एक सक्सेस स्टोरी रही। एसएसबी की तरफ से कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे, ऑल्दो हम ये जानते हैं कि क्लास 4 का जो है अभी भी सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो होल्ड पर रखी गई है एसएसबी की तरफ से। तो हम एक सक्सेस स्टोरी इसको नहीं कह सकते कि रियलिटी में देखें, लेकिन चलिए बोर्ड ने जो है इसका हवाला दिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं उसके लिए सिंगल एग्ज़ाम करवाया गया था। तो अच्छा रहा, एक टाइम बचा काफ़ी ज़रूर, लेकिन अभी भी सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जो है पेंडिंग पड़ी है, ग्रेजुएट्स वालों को एलिजिबल नहीं किया गया था। ये कुछ इश्यूज़ जो हैं ऑल्दो हर्डल थे अभी भी, देखते हैं क्या होता है इसका आने वाले टाइम में। क्लास 4 की स्कीम चलिए छोड़िए। उसके बाद देखिए एक बोर्ड ने एग्जाम्पल दी है कि ये जो पोस्टें हैं इनके एग्ज़ाम ऑल्दो हो चुके हैं, तो इनके एग्ज़ाम ऑल्दो हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड ने ये एग्जाम्पल दी है कि इनका एग्ज़ाम जो है इकट्ठे करवाया जा सकता था। दिस पोस्ट कैन बी ग्रुप टुगेदर टू होल्ड द कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर मेकिंग सिलेक्शन फॉर देम। इसमें ये कहा गया कि जैसे हेल्थ एजुकेटर की आपकी पोस्ट थी, हेल्थ एजुकेटर की जिसका एलिजिबिलिटी जो है आपको पता है ग्रेजुएशन थी, अकाउंट असिस्टेंट थी जिसकी ग्रेजुएशन की पोस्ट थी, जीएसए है इसकी भी बैचलर डिग्री थी, इट मीन्स ग्रेजुएशन ही थी, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन थी, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन थी, असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन थी, जूनियर सुपरवाइज़र के लिए ग्रेजुएशन थी, जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर, देन असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज़ की पोस्टें हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर है इसकी ग्रेजुएशन थी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की ग्रेजुएट थी, कॉपी होल्डर, प्रूफी कॉपी होल्डर, गैलरी असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, इन सब की जो है ग्रेजुएट थी, यानी सिमिलर जो है इनकी एलिजिबिलिटी थी। तो ये कहा गया कि इनका एग्ज़ाम जो है एक सिंगल हो सकता था। इसका एग्ज़ाम अलग अलग करवाया गया, काफ़ी रिसोर्सेज वेस्ट हुए, काफ़ी पैसा वेस्ट हुआ, अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ा बच्चों को। तो अगर एक एग्जांपल दी गई है कि ये जो एग्ज़ाम करवाए गए हैं पास्ट में, इसमें से कुछ एग्ज़ाम नहीं भी हुए हैं अभी, तो ये बताया एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया कि इनकी एलिजिबिलिटी अगर सेम है, एक जैसी एलिजिबिलिटी है, तो इसका एग्ज़ाम जो है अगर हो सकता था कि इसका एक सिंगल एग्ज़ाम जो है वो करवाया जा सकता था। तो जो नहीं हुआ चलिए उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कहा गया कि आगे ऐसे आने वाली जो पोस्टें होंगी जिनकी सेम एलिजिबिलिटी रहेगी तो उसका एटलीस्ट सिंगल एग्ज़ाम करवाया जाना चाहिए। तो ये एक अप्रूवल भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद जो बोर्ड ने एडवांटेजेस बताई हैं कि क्यों सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए, और एडवांटेजेस में वही है कि आपके बोर्ड के रिसोर्सेज बच जाएंगे, बच्चों को मल्टीपल एग्जामिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को अलग अलग सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को कॉस्ट जो है अलग अलग एग्ज़ाम्स के अलग अलग फॉर्म भरने के पैसे देने हैं वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, टाइमली जो है रिक्रूटमेंट होती रहेगी। आपको पता है कि एक साल में अगर 10 पेपर करवाने हैं तो 10 महीनों में 10 पेपर करवाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर सब पोस्टों के लिए
खाली एक ही पेपर करवाना हो साल में तो वो जो है वो पॉसिबल हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है। तो ये फ़ायदे कुछ बताए गए हैं बोर्ड की तरफ। तो इन सब फ़ायदों का हवाला देकर जेकेएसएसबी जो है फाइनल में ये कह रही है कि एग्ज़ाम जो है वो सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए, जितनी भी पोस्टें हैं एज़ फॉर एज़ पॉसिबल, जिनका लेवल सेम है, जिनकी जॉब प्रोफाइल सेम है, उनका सिंगल पेपर होना चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन जो है या फाइनल अलॉटमेंट जो है कि किसको कौन सी पोस्ट देनी है, तो वो उसके मेरिट कम प्रेफरेंसेस के बेस पर दिया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम जो है वो कही जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये एग्ज़ाम लागू हो जाता है, ये पैटर्न लागू हो जाता है, तो आपका एग्ज़ाम जो है फिर कैसे होने वाला है। जैसे आप आज देखते हैं कि एसएसबी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो नॉन गेजेटेड पोस्टों की बात करें तो एक आपका सिंगल ओएमआर एग्ज़ाम होता है, उसको आपने पास किया और आपकी सिलेक्शन डन हो गई। लेकिन अब अगर ऐसा कंबाइन एग्ज़ामिनेशन होगा तो फिर जो है पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा आपका, फिर आपका एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके 2 टियर सिस्टम हो जाएगा, यानी 2 एग्ज़ाम्स आपके होंगे, एक पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपकी सारी ही पोस्टें आ जाएंगी, ठीक है। जिसमें आपका मानोगे तो देखिए एक सिंगल सिलेबस होगा। टियर 1 का जो रहेगा आपका वो ओएमआर बेस आपका पेपर रहेगा, ठीक है। टियर 1 जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस ओएमआर बेस रहेगा, या सीबीटी भी रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी बोर्ड करेगा, ठीक है। टियर 1 में जो है आपका ये सिलेबस रहेगा, और ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ये आपका सिमिलर सिलेबस रहेगा अननोन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 की आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 का आएगा, जनरल अवेयरनेस आपकी 25 की होगी, इंग्लिश आपकी 20 की होगी, और कंप्यूटर जो है आपका थोड़ा अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स डाल के ये आपका 25 का रहेगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 120 मार्क्स का पेपर होगा। और जो इनको क्वालिफाई करेगा फिर उसका टियर 2 का एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। याद रखिए, काफ़ी सारे बच्चे मैं सुबह देख रहा था वो कह रहे थे कि मैथमेटिक्स के बच्चे जो उनको एज मिल रही है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टियर 1 में शायद उनको थोड़ी एज मिल सकती है, लेकिन टियर 2 क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसमें आपको एसे, प्रीसिज, लेटर एंड एप्लीकेशन वगैरह लिखाई जाएगी जो कि 100 नंबर की रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर एज मिल सकता है, जो साइंसेस के स्टूडेंट हैं या फिर जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के जितने भी हैं। तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि 100 नंबर का रहेगा, कम नंबर नहीं होते, उसमें आपको एज मिल जाएगी। और ऊपर मैथमेटिक्स को अगर टियर 1 में एज मिल रही है तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा एज मिलने वाली है, एक बैलेंस ही हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो अगर ये लागू हो जाएगा सिंगल एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न, तो आपके 2 पेपर फिर आज के बाद होंगे। पहला ओएमआर पेपर होगा टियर 1 का, जो उसको क्वालिफाई करेगा, उसका टियर 2 में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखना पड़ेगा आपको पेन पेपर लेकर, जिसमें आपको एसे, प्रीसिज, लेटर एंड एप्लीकेशन वगैरह लिखाई जाएगी, जो कि 100 नंबर की होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है, तो उसके बाद आखिर में कहा गया कि एक फ़िक्स कैलेंडर जो है एग्ज़ाम का वो भी पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है प्रपोजल, तो उसके बाद एक सिंगल एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए एक फ़िक्स कैलेंडर जो है वो इशू किया जाएगा जेकेएसएसबी की तरफ से, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए एक सिंगल एग्ज़ाम होना है, कब एग्ज़ाम होना है। और उसमें फिर नई चीज़ों को ऐड नहीं किया जाएगा। जब एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हो गया उतनी ही पोस्टों के उतने ही डेट पर एग्ज़ाम होगा, और बाकी जो डिपार्टमेंट और पोस्टें अगर रेफर करता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही आखिर में ये भी कहा गया कि गैट जो है डिपार्टमेंट्स को भी जो है इस चीज़ के लिए और प्रेशराइज़ करे कि वो जो 15 जैन से पहले रिक्विजिशन भेजने वाला प्रावधान है उसको डिपार्टमेंट्स भी फॉलो करें, और टाइमली जो है जेकेएसएसबी को अपनी रिक्रूटमेंट, अपनी वैकेंसीज जो हैं वो भेजते रहें, ताकि एसएसबी जो है अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो उस हिसाब से जो है वो पब्लिश कर सके, ठीक है। और आखिर में यही कहा गया है कि इस सब को देखते हुए ये रिक्वेस्ट की गई है गैट से टू कंसीडर द प्रपोजल फॉर होल्डिंग अ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन फॉर अकॉर्ड ऑफ प्रपोजल, कि जेकेएसएसबी ने जो प्रपोजल दिया है गैट को, तो उसको गैट ज़रूर देखे और गैट जो है इनको अलो करे कि ये सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकें, ठीक है। तो आखिर में सचिन जम्वाल जी के, सेक्रेटरी जी के साइन हैं, और ये कॉपी जो है ये अलग अलग लोगों तक पहुंचा दी गई है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल था, पूरी डिटेल से हमने देखा है, एक एक पैराग्राफ को देखा है क्या क्या प्रपोजल में बातें रखी गई हैं, और काफ़ी हाई चांसेस हैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो भी जाएगा आने वाले बहुत ही कम दिनों में। और शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर एसएसबी की तरफ से नहीं निकाला गया है, यानी आने वाली जो आपकी पोस्टें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि शायद आपका सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए इस पैटर्न के बेस पर। तो आपका सिलेबस भी फिर इसी हिसाब से रहेगा।
तो देखते हैं कब प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता है। बाकी कुछ एजेस ज़रूर मिलेंगी किसी को, जैसे कि टियर 1 में मैंने आपको कहा है कि मैथ्स वालों को ज़्यादा एज मिल सकती है, लेकिन टियर 2 में जो है वो फिर बराबर हो जाएगा तकरीबन हिसाब। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड आप भी अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रपोज़ल सही है या क्या प्रपोज़ल गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं।